मैं डाकिया हूं। मैं बड़ों बड़ों के सदियों पुराने अमल बताता हूं जो किताबों में या सीनों में पोशीदा है। इंसानियत के लिए खैर के दरवाजे खोलने की कोशिश करता हूं, जिसको मैं दावा नहीं कर सकता, जिसका कोशिश है। ये जो सरसों का अमल है, ये अमल है, इसको बैठ के हम अभी पढ़ेंगे, इस पे अमल करेंगे, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। और ये साल के बाद होता है, आइंदा जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर साल के बाद होगा, साल के बाद होगा। ये घर में बिखेर दें, ये पूरे घर में इस पे अमल करें। इसकी छोटी छोटी पोटलियां बना के घर की किसी अलमारी में, संदूक में, कहीं ब्रीफ केस में, कहीं जगह, किसी वार्डरोब में कहीं रख दें। ये घर में रख दें। ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है और इसकी बहुत तासीर है। रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, मुश्किलात, नजर बद, जादू, जिन्नात, मसाइल, मसाइब से, ये सरसों के बीज, ये काले दाने हैं, इसको मुट्ठी में पकड़ेंगे, मुट्ठी में पकड़ के रखें, आप मुट्ठी में रखें, इसको निकाले नहीं, नीचे ना गिरे। आप इसको किसी थैली में रखे हैं, शापर में रखे हैं, तो उसमें से ना निकालें, इसको थैली या शापर में बाहर ना निकालें। और पूरी दुनिया में ऑनलाइन जितने हमारे मुखलिसीन बैठे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस अमल में शामिल हैं और 100% शामिल हैं। इसका पहले तरीका मुझसे सुन लें। हम सांस रोक के, हम सारे के सारे इसको हाथ में, दाएं हाथ में, और ये हर हालत में अमल किया जा सकता है, हर हालत में अमल किया जा सकता है। सांस रोक के दाएं हाथ में पकड़ेंगे और एक लफ्ज पढ़ेंगे, कुरान पाक की एक आयत पढ़ेंगे, वो है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये पकड़े, ये पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इसको सांस रोक के पढ़ेंगे, मुट्ठी पे दम करेंगे। ये अमल हम इंशाल्लाह अभी करेंगे। फिर आप अपने मकाम पर जाकर इन सरसों के बीज को मुट्ठी में भर लें, नीचे प्लेट रखें, बरह रास्त मुट्ठी में भर लें, नीचे थाली रखें ताकि दाने गिरे तो उसी में गिरे। अभी तो हम मुट्ठी में ले रहे हैं, आप अपनी थैली में लाए हैं या किसी शापर में लाए हैं, अभी तो हम इसमें ले रहे हैं। फिर भर लें और फिर भरने के बाद अपनी परेशानियां, अपने घरेलू उलझने, कोई जादू जिन्नात असरात बंदिशें, कोई नजर बद नाकामियां, उनका तस्वर करते हुए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सांस रोक के पढ़ेंगे। और फिर मुट्ठी में सांस रोक के पढ़ेंगे, फिर मुट्ठी में दम करेंगे, फिर अगला सांस, फिर अगला सांस। इस तरह कितने सांस? 40 सांस। कितने? एक सांस में जितना पढ़ सके, 1 बार, 2 बार, 100 बार, 50 बार, 30 बार, 40 बार, 11 बार, जितना पढ़ सके, बस सांस रोकना जरूरी है। और दिन में किसी वक्त भी, किसी जगह भी पढ़ सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। जब भी सांस टूटे इसमें फूंक मार दें, फिर सांस लें, फिर पढ़ना शुरू कर दें, फिर टूटे फिर फूंक मार दें, फिर सांस लें, फिर पढ़ना शुरू कर दें, फिर फूंक मार दें। 40 सांस एक दिन में, इस पे 40 फूंके मारनी है। और यह अमल 40 दिन करना है। कितने दिन? 40 दिन यह अमल करना है। और हर सांस में अपने मकसद का तस्वर, अपनी परेशानी का तस्वर, अपनी उलझन का तस्वर। नीचे बैठे हो, कुछ 70 शिफाएं दे देते हैं, चुप करके देख रहे हो, अल्लाह वालो। लगता यह अपने सामने मैंने बंदे मुराकबे में बिठाए हुए हैं। बैठा, शुक्र है अभी मेरा गला खुश्क हुआ है, मेरे सामने वालों का खुश नहीं हुआ। तो सुन सुन के उनका गला खुश्क हो जाता है। अल्लाह, आप समझ रहे हैं? अच्छा, यही दाने घर का हर बंदा इन्हीं दानों पे कर सकता है। मसलन सुबह किसी ने कर लिया, फिर दोपहर किसी ने कर लिया, फिर शाम किसी ने कर लिया, या एक बंदा फारिग हुआ तो दूसरे ने ले लिया वो दाने, दूसरा फारिग हुआ, इन्हीं पे सारा घर। वरना घर का एक बंदा, घर के जितने बंदे हैं, घर का सारा खानदान है, इन्हीं दानों पे करे। और 40 दिन करना है और हर बंदा 40 फूंके मारेगा। ये बात समझ गए? पहले मैं तरकीब समझा रहा हूं और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको अपने अमल में लाएंगे। अब इसको अपने घर में कहीं किसी कोने में छोटी थैलियां बना के,
छोटी किसी डिबिया में डाल के कहीं छोटा छोटा, इसको पूरे घर में रखेंगे, पूरे घर में, पूरे घर में रखेंगे, पूरे घर में। घर की जितनी मंजिलें हैं, घर के जितने कमरे हैं, घर के जितने हिस्से हैं, सिवाय बैतुल खला के, पूरे घर में इसको हम इंशाअल्लाह ताला रखेंगे। और इसका हदिया यही है कि 40 दिन के बाद कोई मीठी चीज बच्चों में तकसीम कर दे। 40 दिन के बाद कोई मीठी चीज बच्चों में तकसीम कर दे। ठीक है ना जी। अब हम बैठ के इसका अमल करते हैं और पूरी तवज्जो से इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल में मेरे साथ हैं और पूरे यकीन से। अच्छा, एक चीज अर्ज करो, ये जो 15 शाबान में कौन सी रात है? शब बारात। शब बारात में एक अमल मैं दूंगा आपको, एक हैरत अंगेज अमल है, बहुत ज्यादा सदियों से आजमूदा है, और मेरा एक गुमान है ये मैं पहली दफा दूंगा। और वो अमल यहां हम करेंगे इनफिरादी, बेताकतवर तरीन अमल दूंगा, रिश्तों के लिए, रिस्क के लिए, सेहत के लिए, इज्जत के लिए, बेऔलादी के लिए। जिंदगी का कोई भी नाकामी है जहां इंसान कहता है कि बस अब नामुमकिन है और इसके आगे दीवार है, और दीवार भी ऐसी है कि मैं सर मारता रहूंगा तो सर तो फूट जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी इंशाअल्लाह ताला। क्यों? मैं क्यों दूंगा? उसकी एक वजह है, ये सदियों से आजमूदा है। और मैं क्यों कहता हूं हो जाएगा? आप कहते हैं नामुमकिन, क्योंकि लफ्ज नामुमकिन मेरे आपके लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। ताल ये हाथ उठेंगे तो रब अता कर देगा। आए फिर दाएं हाथ में ये ले लें और अपने पास रखें और अपने मकासद का पहले तसव्वुर करें। मुश्किलें, परेशानियां, मकासद, हालात की सख्तियां, तलखियां, जादू, जिन्नात, बीमारियां, परेशानियां, नाकामियां, अपनी भी और पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत का भी तसव्वुर करें। ये सारी चीजों का तसव्वुर करें, तसव्वुर करें, तसव्वुर करें। अब दिल में तसव्वुर इंशाअल्लाह जम गया। और हम इस अमल से पहले, और अगला उसके बाद नक्श यार गार यार मजार है, इस अमल से पहले हम पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ेंगे, और वो दरूद शिफा है जो हर दफा पढ़ते हैं, और अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ेंगे दरूद शिफा की। मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अब सांस रोक के सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ेंगे। आप भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। जिस वक्त मैं फूंक मारूं आप भी फूंक मार दें। इसको मुतवातिर हम पढ़ेंगे। इन्हीं दानों के ऊपर पढ़ना शुरू करें। सलामुन अला नूह। एक फूंक के बाद दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, सर झुका के तवज्जो से, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, फिर अगली फूंक के बाद फिर पढ़ना शुरू कर दें।
آمین۔ اللہ پاک مبارک کرے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔